बीएन झा सर, अमेरिका जो है वो बातचीत की पेशकश दे रहा है, सैंक्शन हटाने की बात कर रहा है, जेलेंस्की खुद बातचीत की बात कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ये माना जाए कम से कम थोड़ा बैकफुट पर जो है वो यूक्रेनियन फौज या यूरोपियन जो उनके दोस्त हैं वो आज 90वें दिन नजर आ रहे हैं? देखिए, यूरोप और अमेरिका दोनों जानता है कि वो जिस तरह से रूस को घेरने की कोशिश कर रहा था युद्ध को शुरू होने से पहले, वो पॉसिबल नहीं है आज के दिन में, और कहीं न कहीं एक कॉम्प्रोमाइज तो खोजना पड़ेगा। अब रूस अभी तक जो भी बातचीत के लिए टेबल पे आ रहा है, और यूक्रेन जिस तरह से भाषा बोल रही है, यूक्रेन की भाषा क्या है? यूक्रेन की भाषा वही है जो उसके आका यूरोपियन यूनियन और नेटो उनको बोलने के लिए कह रहे हैं अभी तक। और नेटो और यूरोपियन यूनियन कोई जल्दीबाजी में नहीं है यहाँ पे सीज फायर के लिए, क्योंकि अभी उनको एक बना बनाया चेस बोर्ड मिल गया है यूक्रेन में, जिस चेस बोर्ड पे एक मोहरा है जिसका नाम है जेलेंस्की। उस मोहरे को वो जिस तरह से यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है, उसको हवाई जो दिलासा है वो दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है। तो माफ कीजिए, आपको रोकूंगा मैं। सायरन मतलब एक बड़ी खबर, और खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, और ये जेलेंस्की को लेकर जो बात आपने कही इसको लेकर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये किरदार जो है ये अहम हो जाता है। जंग के 90वें दिन रूसी हमले से यूक्रेन जो है वो दहल गया है। शहर के चारों तरफ बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के बड़े शहरों पर चौतरफा जो हमला है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखते जाइए। तस्वीरें अपने आप में गौर करने वाली है, क्योंकि हर एक तस्वीर यहां पर बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। रूसी हमला हो रहा है, जंग का ये 9वां दिन है, और लगातार धरती जो है यूक्रेन की वो इन हमलों से दहलती जा रही है। चौतरफा हमला, चारों तरफ से हर एक तबाही की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें जो हैं, ये देखिए, हमने कोशिश की है कि आपको ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश करें कि एक तरफ ये हमले हो रहे हैं और ये हमले किस वजह से हो रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस उठते हुए धुएं के गुबार को शांत करने के लिए, इन लपटों को शांत करने के लिए, क्योंकि यूक्रेनी फौज के सामने जो रूसी टैंक हैं वो लगातार गोला बारूद बरसा रहे हैं। और विशंबर दयाल सर ने हमें बताया भी था कि देखिए, जो टैंक खड़े हैं वो उधर एक अलग हो सकते हैं, लेकिन रूसी टैंक की क्षमताएं अलग हैं, उनकी ताकत अलग है। उनकी ताकत क्या है, ये तस्वीर देखिए आप, ये शोर सुनिए आप। ये शोर, ये तस्वीर उनकी ताकत को दर्शाती है कि जब वो अटैक करते हैं तो उसका जो असर है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उनके अटैक्स के बाद जो मंजर है वो बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाएगा। और ये तमाम बातें इन तस्वीरों से यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इन सारी बातों की तस्दीक कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और अहम खबर आपको बता दें। 9वें दिन चौतरफा हमले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कीव पर। अब ये कहा जा रहा है किसी जोरदार हमले की तैयारी में रूस है, क्योंकि इंतजार जो है वो बहुत कर लिया गया, और इस इंतजार में जब कुछ ठोस नहीं निकल रहा तो ऐसा हो सकता है कीव पर बड़ा हमला कर लिया जाए। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये कहा जा रहा है कीव पर बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है। स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि सारा पेच जो है वो जेलेंस्की को लेकर फंसा हुआ है। बाकी अमेरिका जो ऑफर दे रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बार्गेनिंग स्थिति में हैं, और वो भी नहीं चाहते कि किसी बड़े आर्थिक संकट से, आर्थिक नुकसान के दौर से वो खुद गुजरे। तो क्या जेलेंस्की के इर्द गिर्द अब ये पूरी लड़ाई केंद्रित हो चुकी है? ये पहले दिन से सारी लड़ाई केवल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर थी, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये इंसिस्ट कर रहे थे कि वो रूस के कहने पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के अपने सपने को नहीं त्यागेंगे, वो यूरोपियन यूनियन के अपने सपने को नहीं त्यागेंगे। और इसीलिए जब राष्ट्रपति पुतिन ने हमला किया यूक्रेन पर, तो वो इसीलिए था कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता को बदलना है और यूक्रेन को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना है, क्योंकि ये जो यूक्रेन की सेना है ये पिछले 8 वर्षों
देशों से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ न केवल युद्धाभ्यास कर रही है बल्कि उन्हीं के हथियारों के साथ ऑपरेट भी कर रही है। तो इनकी जो ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, माइंडसेट, ऑपरेशंस हैं, ये सब नेटो की तरह है, ये रूस के कहने पर काम नहीं करेंगे। इसीलिए 2 लक्ष्य को लेकर वो 9 दिन पहले निकले थे और इन 2 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें भी काफी सेटबैक्स को झेलना पड़ा हो। इस समय जैसा आपने बिल्कुल सही बताया शुभांकर, कीव पर हमले की तैयारी हो रही है और कीव पर चौतरफा वार करने के लिए रूस की सेना सिस्टमैटिकली एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रही है। उत्तर से इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले का आप जिक्र कर चुके हैं, उसकी 3D तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसको रोकने के लिए कीव में तैयारी यह है कि 3 क्रूशल फ्लाईओवर और ब्रिजेस जो इसके रास्ते में आएंगे कीव के पहुंचने से पहले, जरूरत पड़ने पर उनको ध्वस्त किया जा सकता है अंदर से ही, यानी उसके एडवांस को रोकने के लिए, क्योंकि एयरबोर्न ऑपरेशंस अभी बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। ओस्टोमल एयरपोर्ट अभी भी रूस के नहीं यूक्रेन के कब्जे में है। दक्षिण से पूर्व से जेप्रोजिया तक पहुंच चुके हैं रूस के सैनिक, वहां पर बमबारी बहुत तेजी से हो रही है। दक्षिण में ओडेसा से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरफ से कीव को का गला घोटने की एक तरह से ये पूरी रणनीति बन रही है। अहम बातें बताइए।